गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो हमने पास्ट हमारा जो परफेक्ट टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट है, फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के हमारे परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस डन हो चुके थे। तो हमारा लास्ट बच रहा है अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों का बचा हुआ है अभी, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो मैंने आपको कल कराया था वो आपको समझ में आया होगा, और कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे वो भी आपने करके देखे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, हमारा नया टेंस स्टार्ट होएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी सिंपल सेंटेंसेस हम करेंगे। सबसे पहले आपने कैसे पहचानोगे आप कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? कैसे पहचान पाओगे? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस होंगे हमारे, उसमें आएगा लास्ट में रहा है, से रहा है, सॉरी से भी आना चाहिए क्योंकि टाइम मेंशन होगा आपका। से रहा है, से रही है। जैसे कि जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उसमें तो रहा था, सॉरी रहे हैं, रहा है, रही है, ये सब आ रहा था प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? से रहा, क्योंकि टाइम भी मेंशन होगा आपका कि कब से हो रहा है वो काम। से रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे टेंस की पहचान सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पे क्या होगा? टाइम मेंशन होगा आपका। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है, या वो सुबह से खेल रहा है, या वो कल रात से सो रहा है। ठीक है, तो टाइम पता रहेगा आपको कि कब से वो काम हो रहा है, वो बता रखा होगा। या फिर वो 2 घंटे के लिए पढ़ रहा है, या फिर वो 4 घंटे से खा रहा है, या वो 4 घंटे से टीवी देख रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब टाइम मेंशन है। जब टाइम मेंशन होगा तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि पास्ट में भी आएगा टाइम और फ्यूचर में भी आएगा। तीनों सेंटेंसेस जो आपके रहेंगे उस सब में टाइम मेंशन रहेगा। ठीक है, बस लास्ट में क्या होगा? फ्यूचर है तो लास्ट में रहा होगा हो जाएगा, और पास्ट है तो रहा था हो जाएगा, से रहा था, और प्रेजेंट है तो से रहा है। ठीक है, पर टाइम मेंशन होगा, ये इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान है, आपको दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूल लिखना है, उसके बाद में रूल क्या होगा इसका? सबसे पहले इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब्स। हैज बीन आएगा आपका ही, शी, इट, आपके सिंगुलर नाउन के साथ में, और हैव आएगा आपका HAVE, हैव बीन। किसके साथ आएगा हैव बीन? आपकी प्लूरल फॉर्म होगी I, we, you। ठीक है, उनके साथ में आप हैव बीन लगाओगे। उसके बाद में आएगा आपका वर्ब की फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा? ING। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स, तो वो आएंगे। एंड यूर सेंटेंस कंप्लीट नाउ। ठीक है, तो आपने बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, डिपेंड ऑन योर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो रिमेनिंग वर्ड्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, और पहचान रहेगी से रहा है, से रही है, से रहा हूं। ठीक है, आगे समझ स्टार्ट करें सेंटेंसेस। चलिए, ओ क्या है? इसके बाद आपने एक चीज और याद रखनी है इसमें, अगर आपका इसमें आएंगे आपके सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर,
आपके सिंस आएगा जब आपका टाइम क्या होगा, आपको पता होगा, टाइम निश्चित है आपका समय, ठीक है। जैसे क्या होगा, वह सुबह से, शाम से, तब से, कल से, ये सब जब वर्ड्स आएंगे आपके, जैसे कल से, ठीक है, रात से, तब से, ये जब वर्ड्स आएंगे तो आप समझ जाना कि आपका टाइम पता है आपको कि कब से कोई काम हो रहा है। लेकिन जब आपके आवर्स दिए होंगे से 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, ठीक है, 5 महीने के लिए, 5 मंथ्स, तो आपने क्या लगाना है 4, क्योंकि आपका टाइम आपको पता है कितना, आपके कितने आवर्स लग चुके हैं। लेकिन निश्चित समय हमारा है सिंस, और जब हमारा हमें टाइम का नहीं पता है, अनिश्चित समय है, तो क्या आएगा आपका 4, ठीक है। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट सेंटेंस रहेगा हमारा, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है। ये तो हमें पता है कि वो पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो कितने घंटे पढ़ रहा है ये तो हमें नहीं दिया है यहाँ पे। तो हमें क्या, हमारा टाइम हमें पता नहीं है। यहाँ पे ये नहीं मेंशन है कि कितने आवर्स वो पढ़ रहा है, लेकिन सुबह से पढ़ रहा है ये पता है। तो यहाँ पे आएगा आपका सिंस। सबसे पहले क्या लगाना है आपने, ही के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ही हैज बीन, बेटा, he has been reading, READING, रीडिंग। कब से पढ़ रहा है भाई, सुबह से। तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वैसे इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग, उसके बाद में ही आएगा आपका सिंस मॉर्निंग। सिंस 4 जो भी वर्ड आएगा आपका, वो वर्ब की फॉर्म के बाद ही आएगा, ठीक है। He has been reading since morning, वह सुबह से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। डन। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम, सिया सुबह मतलब शाम से खेल रही है। सिया शाम से खेल रही है। शाम से खेल रही है। क्या कर रही है शिया, खेल रही है शाम से, ठीक है। तो क्या आएगा, सिया आपका सिंगुलर है, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लेइंग सिंस इवनिंग, शाम से। डन। थर्ड सेंटेंस करेंगे हम, तुम लोग। थर्ड सेंटेंस है हमारा, तुम लोग 5 घंटे से क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो। डन। यही था। तो क्या आएगा, तुम के लिए YOU, ठीक है। यू में मतलब काफी लोग आ रहे हैं, तो अब क्या आएगा, यू के साथ हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, यू हैव बीन, क्योंकि प्लूरल नाउन है आपका या सब्जेक्ट। यू हैव बीन, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। स्टडिंग, STUDYING, कब से, 5 घंटे से,
क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन है आपका 5 घंटे, तो क्या आएगा टाइम के लिए 4। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, HOUR। ठीक है, डन। फोर्थ सेंटेंस करेंगे हम, SPL लास्ट में आर से। फोर्थ सेंटेंस रहेगा हमारा, हमने क्या लिखा है, मैं रविवार से आम खा रहा हूं। मैं रविवार से आम खा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, रविवार से आम खा रहा हूं। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आई के साथ क्या आता है आपका हैव। ठीक है, आई हैव बीन, खाने के लिए क्या लिखोगे, ईटिंग, EATING, ईटिंग। क्या खा रहे हो आप, मैंगोज, MANGOES। कब से, रविवार से, सिंस संडे। ठीक है, सिंस आएगा क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है आपका। ये तो पता है रविवार से खा रहे हो, पर कितने खा रहे हो, कितने घंटे खा रहे हो, कितनी देर के लिए खा रहे हो, ये नहीं पता, तो सिंस आएगा। ठीक है, आइडिया लग गया होगा आपको कि कहां पे सिंस आना है, कहां पे फॉर आना है। फिफ्थ सेंटेंस करेंगे हम, फिफ्थ सेंटेंस करेंगे, मैं 5 घंटों से साइकिल चला रहा हूं। साइकिल है ना, साइकिल क्या कर रहे हो आप, साइकिल चला रहा हूं, मैं 5 घंटों से साइकिल चला रहा हूं। कैसे बनेगा, आई हैव बीन, क्या कर रहे हो आप, साइकिलिंग कर रहे हो। तो साइकिलिंग के लिए क्या लिखोगे, CYCLI। साइकिलिंग अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, तो साइकिलिंग के पीछे क्या आएगा, CYCLI, आपका Y हट जाएगा, ING बनेगा। साइकिलिंग कब से कर रहे हो, 4-5 hours, HOURS। ठीक है, I have been cycling for 5 hours। डन। 6 सेंटेंस है हमारा, डांस शो 3 घंटे से चल रहा है। डांस शो 4 घंटे या 3 घंटे, जो भी आपने लिखना, 4 घंटे से, मैं 4 लिख रही हूँ, 4 घंटे से क्या चल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डांस तो चल रहा है। कैसे लिखेंगे, द डांस शो, DANCE हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या है ये, सिंगुलर है, तो आएगा हैज बीन, द डांस शो, सॉरी डांस शो भी आएगा ना यहाँ पे, एज सच शो, एरो करके हैज, सॉरी क्या करे बेटा, ठीक है, हैज बीन गोइंग ऑन, कहना कोई चीज चल रही होती है, गो चलना, मतलब कंटिन्यू है वो अभी भी, गोइंग ऑन फॉर 4 hours, HOURS। ठीक है, द डांस शो हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 4 hours, यानी डांस शो 4 घंटे से क्या चल रहा है, अभी भी वो कंटिन्यू ही है। ठीक है, तो गोइंग ऑन आपकी गोइंग हो गया फर्स्ट फॉर्म, चलना, और ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। ऑन, कोई चीज जब चल रही होती है, लाइक डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो वहां पे आप लगाओगे गोइंग ऑन,
ये पूरा आपको ऑन भी लगाना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, वर्ड कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम, 7 सेंटेंस होगा हमारा एंड लास्ट है। 7 बनाया हमने, देखते हैं। रमेश जनवरी से 7 रहेगा। महेश जनवरी से हमारे यहाँ काम कर रहा है। महेश जनवरी से हमारे यहाँ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कोई बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय के लिए बोल रहा है कि भाई महेश हमारे यहाँ पे जनवरी से काम कर रहा है। ये मेंशन नहीं है कि उसमें कितने दिन है, कि 27 डेज है या फिर मंथ है, पर ये कि जनवरी से है। टाइम मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे, ना आवर्स ना मंथ्स ना वीक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको सेंटेंस कह भी क्या रहा है। तो क्या आएगा, कैसे बनेगा बताइए। महेश है आपका सिंगुलर, क्या आएगा? हैज बीन, योर हेल्पिंग वर्ब, काम कर रहा है वो। हाँ जी बेटा, काम करने के लिए क्या बोलते हैं? वर्क। वर्क के पीछे क्या लगाओगे आप? ING, वर्किंग। ठीक है, महेश हैज बीन वर्किंग, किसके साथ काम कर रहे हैं वो? हमारे, विथ अस। कब से? सिंस जनवरी, JANUARY। ठीक है, हो गया कुछ ना। महेश हैज बीन वर्किंग विथ अस सिंस जनवरी। ठीक है, हमारे साथ, या फिर जब हमारे साथ काम कर रहा होता है कि मई जनवरी से हमारे यहाँ पे, या हमारे साथ एक ही बात है तो विथ अस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे, और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी, वो आपको खुद से करने हैं, घर से करके लाने हैं। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। और कुछ नहीं है, बस रूल ध्यान रखना है, और जितने सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस एंड आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ड, फोर, सिंस, कब, कहाँ, कैसे आना है। ठीक है, बट आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस ही लिखेंगे आप। राधा सुबह से हंस रही है। राधा सुबह से हंस रही है। सुबह से हंस रही है। सेकंड है आपका, तुम लोग 5 घंटों से टीवी देख रहे हो। टीवी देख रहे हो। ठीक है, तुम लोग 5 घंटे, या फिर तुम लोग से कंप्लीट होगा सेंटेंस, या तुम लोग 5 घंटों से क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस हैं जो आपने करके लाने हैं खुद से। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे पूछोगे फिर से। ठीक है, खुद से करके देखना विदाउट किसी की हेल्प के। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।